क्या प्रेम के लिए कोई भूखा रह सकता है? क्या कोई हजारों साल तक बिना हिले डुले बैठ सकता है? पार्वती ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री की शक्ति से बढ़कर इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं। शिव ने उन्हें ठुकराया था, लेकिन पार्वती ने ठान लिया था कि वे शिव को झुकाकर ही रहेंगी। आज हम देखेंगे कि कैसे पार्वती बनी अपर्णा। वो अवस्था जब उन्होंने भोजन तो दूर, पेडराज से गिरे सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया। राजमहल के 56 भोग छोड़कर पार्वती ने जंगल के कंदमूल और फलों को अपना भोजन बनाया। पहले 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाकर तपस्या की। वे जमीन पर सोती थीं। जंगल के शेर और भालू भी उनके पास आकर बैठ जाते थे, जैसे उनकी रक्षा कर रहे हों। राजकुमारी का शरीर अब धूप और धूल से सांवला पट डीडीएच गया था, लेकिन उनकी आंखों में शिव को पाने की चमक और भी बढ़ गई थी। यह तो बस शुरुआत थी। पार्वती ने अपनी तपस्या को और कठोर कर दिया। गर्मियों में वे अपने चारों ओर आग जलाकर बीच में बैठती और ऊपर से सूर्य की तपिश सहती। इसे पंचाग्नि तप कहते हैं। सर्दियों में वे गले तक ठंडे पानी में खड़दी ही रहती और बारिश में खुले आसमान के नीचे ध्यान करती। प्रकृति उन पर प्रहार करती रही, लेकिन उनका संकल्प हिमालय से भी ज्यादा अटल था। वे अपने शरीर को तपा रही थीं ताकि वो शिव के तेज को सहने योग्य बन सके। समय बीतता गया, हजारों साल गुजर गए। अब पार्वती ने फल खाना भी छोड़ डाल दिया। वे जीवित रहने के लिए केवल वो सूखे पत्ते खाती थीं जो पैदों से खुद टूटकर गिरते थे। उन्होंने पैद से पत्ता तोड़ना भी हिंसा समझा। इस तरह उन्होंने कई हजार वर्ष बिता दिए। उनका शरीर अब हड्डियों का ढांचा बनने लगा था, लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत हो गई थी। तीनों लोकों में उनकी तपस्या की चर्चा होने लगी थी। फिर वो दिन आया जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। पार्वती ने सोचा कि शिव अभी भी नहीं आए। इसका अर्थ है कि मेरा मोह अभी भी बाकी है। उन्होंने उन सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ डाल दिया। उन्होंने भोजन और जल का पूर्ण त्याग कर दिया। पर्ण का अर्थ है पत्ता, और जिसने पर्ण भी त्याग दिया हो वो कहलाई अपर्णा। अब वे केवल हवा पीकर जीवित थीं। सृष्टि के इतिहास में ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की थी। जब रानी मैना अपनी बेटी से मिलने जंगल आई तो पार्वती की हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। एक कंकाल जैसा शरीर, उलझी हुई जटाएं और धंसी हुई आंखें। मैना का दिल फट गया। उन्होंने रोते हुए पुकारा, उमा। उ का अर्थ है हे और मां का अर्थ है नहीं, यानी बेटी अब बस कर और तप मत कर। तभी से पार्वती का एक नाम उमा पड्डी डीएच गया। लेकिन पार्वती ने आंखें नहीं खोली। मां के आंसू भी उनके संकल्प को गला नहीं सके। पार्वती की तपस्या की अग्नि अब इतनी तेज हो गई थी कि उससे तीनों लोक जलने लगे। स्वर्ग में देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। समुद्र का पानी उबलने लगा। ऋषियों ने कहा कि यदि यह तपस्या जल्द नहीं रुकी तो सृष्टि भस्म हो जाएगी। यह ऊर्जा किसी साधारण मनुष्य की नहीं थी। यह आदिशक्ति का तेज था जो अपने शिव से मिलने के लिए व्याकुल था। अब महादेव का शांत रहना असंभव था। आखिरकार उस आंच ने बर्फ को पिघला ही दिया। कैलाश पर बैठे महादेव ने महसूस किया कि पार्वती ने तप की सारी सीमाएं पार कर ली हैं। उन्होंने कामदेव को जलाया था, लेकिन पार्वती ने तो अपनी इच्छाओं को जलाकर राख कर दिया था। शिव के मन में पार्वती के लिए सम्मान जाग उठा। वे समझ गए कि सती लौट आई है, लेकिन शिव हैं। वे इतनी आसानी से नहीं मिलते। उन्होंने सोचा कि सोने को परखना जरूरी है। महादेव ने सप्तर्षियों को बुलाया। ये वो 7 महान आर्षि थे जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखते थे। शिवजी ने उनसे कहा, ऋषिवर, आप गौरी शिखर पर जाइए। वहां पार्वती तप कर रही है। आप उनकी परीक्षा लीजिए। देखिए कि उनका प्रेम कितना गहरा है। क्या वे सच में मुझे चाहती हैं या यह केवल जिद्द है? उन्हें डराइए, बहकाइए और मेरे विरुद्ध भद्द हचकाइए। यदि वे डिग्गी नहीं तो मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। आज्ञा पाकर सप्तर्षि वहां पहुंचे जहां पार्वती समाधि में थीं। उन्होंने देखा कि एक कमजोर सी कन्या के तेज से पूरा पर्वत चमक रहा है। ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आंखें खोलिए, हम आपके अतिथि हैं। अतिथि की आवाज सुनकर पार्वती ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने ऋषियों को नमन किया और इशारे से पूछा कि वे यहां क्यों आए हैं।
ऋषियों ने अपना नाटक शुरू किया। वशिष्ठ आर्षि ने कहा, देवी, हमने सुना है कि तुम उस शिव के लिए तप कर रही हो जो श्मशान में रहता है। तुम राजमहलों की रानी और वो भूतों का राजा। ये कैसा मेल है? वो अमंगली है, उसके गले में सांप है, वो नंगा रहता है, उसका न कोई कुल है न गोत्र। तुम जैसी सुंदर कन्या को तो भगवान विष्णु जैसा कोई सुंदर वर चुनना चाहिए। क्यों अपना जीवन उस अघोरी के पीछे बर्बाद कर रही हो? छोड़ाच दो यह हठ। ऋषियों की कटु बातें सुनकर पार्वती का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और कहा, रुक जाइए मुनिवर, आप ज्ञानी होकर भी अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हैं। महादेव की निंदा सुनना भी पाप है। मैं अब एक क्षण भी यहां नहीं रुक सकती जहां मेरे प्रभु का अपमान हो रहा हो। आपने शिव के बाहरी रूप को देखा है, उनके अनंत स्वरूप को नहीं। जो खुद संसार को सौंदर्य देता है, उसे सुंदर वस्त्रों की क्या आवश्यकता? पार्वती ने गरजते हुए कहा, आप जिसे अमंगली कहते हैं वो मंगल का मूल है। वो श्मशान में इसलिए रहते हैं ताकि जीवों को मुक्ति दे सके। उनके गले का सांप कोई आभूषण नहीं, बल्कि भय पर विजय का प्रतीक है। शिव किसी कुल के नहीं है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड उन्हीं से जन्मा है। मेरा प्रेम इन तर्कों से बहुत ऊपर है। यदि आप उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते तो शांत रहिए। पार्वती का यह रौद्र रूप देखकर सप्तर्षि हैरान रह गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। पार्वती ने कहा, मैंने महादेव को अपने हृदय से चुना है, बुद्धि से नहीं। यदि वो करोड़ों जन्मों तक भी मुझे नहीं मिले तो भी मैं तपस्या करती रहूंगी। विष्णु जी महान है, लेकिन मेरा मन तो उस औघरदानी पर ही अटक गया है। अब चाहे महादेव मिले या मृत्यु, तीसरा कोई विकल्प नहीं। जब पार्वती वहां से जाने लगी तो आर्षियों ने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हे जगदंबा, हम तो केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम देखना चाहते थे कि क्या लोगों के कहने पर आपका मन डगमगाता है, लेकिन आप सुमेरु पर्वत की तरह अटल हैं। धन्य है आपका प्रेम और धन्य है वो महादेव जिन्हें आप जैसी अर्धांगिनी मिलेगी। सप्तर्षियों ने पार्वती को प्रणाम किया और कहा, देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। महादेव शीघ्र ही आपको स्वीकार करेंगे। अब आप यह कठोर हठ छोड़ दीजिए। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी पुकार कैलाश तक पहुंच गई है। ऋषि वहां से अंतर्ध्यान होकर सीधा कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। कैलाश पहुंचकर सप्तर्षियों ने महादेव को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, पार्वती का प्रेम गंगा जैसा पवित्र और हिमालय जैसा अडिग है। हमने बहुत प्रयास किया आपके विरुद्ध भड़काने का, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। अब आप और देर मत कीजिए। सती ने अपना वचन पूरा कर दिया है, अब आपकी बारी है। शिवजी ने आर्षियों को धन्यवाद दिया। शिवजी यह सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन लीलाधर की लीला अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने सोचा, ऋषियों ने तो परीक्षा ले ली, लेकिन मैं स्वयं एक बार अपनी पार्वती से मिलना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो एक सुंदर राजकुमार के प्रस्ताव को ठुकराकर एक बूढ़े साधु को चुन सकती है। यह अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी। उधर पार्वती अभी भी ध्यान में थी। उन्हें अर्षियों की बातों से इतना तो पता चल गया था कि शिवजी उनकी खबर रख रहे हैं। उनके मन में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप तेज कर दिया। जंगल का कोना कोना उस मंत्र की ध्वनि से गूंजने लगा, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि उनका अतिथि रास्ते में है। अचानक मौसम फिर बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी। एक अजीब सी माया का प्रभाव वहां दिखने लगा। पार्वती को लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है, लेकिन यह कोई देवता या आर्षि नहीं लग रहा था। झादियों के बीच से एक बहुत ही वृद्ध और कमजोर ब्राह्मण बाहर निकला। हाथ में दंड और कमंडल लिए कांपते हुए कदमों से वो साधु धीरे धीरे पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती ने आंखें खोली। उन्हें लगा कोई महात्मा आए हैं, शायद प्यासे हैं। उन्होंने आदर से प्रणाम किया, लेकिन वे नहीं जानती थीं कि साधु के वेश में स्वयं उनका चोर, उनका चित्त चोर आया है। महादेव अपनी ही बुराई करने आए थे। अब जो संवाद होगा वो इतिहास बन जाएगा। पार्वती राशियों की परीक्षा में तो पास हो गई, लेकिन अब उनके सामने स्वयं महादेव खड़ी डीडे हैं, एक बहुरूपीय के वेश में। यह साधु पार्वती से कुछ ऐसा कहेगा कि
कि पार्वती को गुस्सा आ जाएगा। क्या पहचान पाएंगी पार्वती अपनी ही आत्मा को? यह संवाद बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, देखना न भूलें। एपिसोड से ही परीक्षा की घड़ी ढी, जब साधु बनकर शिव ने खुद अपनी बुराई की। अगर आप माता पार्वती के इस अखंड विश्वास को नमन करते हैं तो कमेंट में हर हर गंगे लिखें, लाइक करें, शेयर करें। महादेव आप पर कृपा करें।